और हाइड्रोजन, जो वहां पर वाटर के अंदर ये टूटना शुरू हो गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के फॉर्म में। तो यहाँ पर पाव मतलब हो गया ये पॉजिटिव टर्मिनल है, कहाँ पर होता है, एनोड में। और एनोड में कौन सा गैस होता है, ऑक्सीजन गैस। ओके ओके, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपना, इसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट हमारा वॉल्यूम ऑफ गैस H2O2 हमारा क्या है 2:1। सेकेंड हमारा क्या है बर्निंग कैंडल नियर। अगर हम बर्निंग कैंडल नियर रखेंगे तो यहाँ पर पॉप साउंड का पॉप साउंड हमें सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जब O2 के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर पॉप साउंड रिलीज होगा जब हीट के साथ रिएक्ट करेगा H2 गैस है। फर्स्ट में लिखा हुआ है पॉप साउंड एज कैंडल extinguish. Okay. Second, combustible but not supporter of combustion. combustible होता है बट ये combustion का, लेकिन ये combustion का सपोर्ट नहीं करता है। O2 कैंडल बर्न्स मोर ब्राइटली, और ब्राइटली कैंडल यहाँ पे बर्न होगा क्योंकि वहां पर सफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन हमें मिल रहा है। नॉट कम्बस्टेबल बट सपोर्ट ऑफ कम्बसन, कम्बसन में सपोर्ट करेगा क्योंकि यहाँ पर हीट हो रहा है। थर्ड, प्योर वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो अ फार ड्रॉप ऑफ एसिड इज एडेड विथ एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट एज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो यहाँ पर करना चाह रहा है, जो प्योर वाटर हो गया हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और यहाँ पर हम लोग पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जो हमारा वहां पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा ही नहीं, तो यहाँ पर हम लोग कुछ ड्रॉप ऑफ एसिड या फिर नमक को यहाँ पर मिलाने के बाद ही हम लोग यहाँ पर रिएक्शन को, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर बिफोर पासिंग द करंट सम ड्रॉप्स ऑफ एन एसिड added. Why? Name of the gases liberate at cathode and anode. Write the relationship between the volume of gas collected at anode, the volume of gas collected at cathode. यहाँ पर जो ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये जो क्वेश्चन बोल रहा है उसका आंसर यही होगा आपका। देखिए वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट कैथोड ये रहा, कौन सा गैस एनोड पे कलेक्ट हुआ था, O2। मैंने पाव पॉजिटिव होता है हमारा, एनोड जो होता है हमारा पॉजिटिव होता है, और हमारा जो यहाँ पर कौन सा गैस लिबरेट होता है, ऑक्सीजन गैस। ओके, और फिर यहाँ पर नेम ऑफ द गैस लिबरेट कैथोड एंड एनोड H2RO2। ओके, ये हमारा रिलेशनशिप बताना है वॉल्यूम ऑफ गैस का, तो यहाँ पर 2SO1। ओके ओके, हो गया हमारा कंप्लीट। तो आते हैं नेक्स्ट पे, अब हमारा आ गया फोटो केमिकल। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइसिस भी बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पर दो हमारा एक्टिविटी दिया हुआ है, एक होता है हमारा सिल्वर क्लोराइड, एक होता है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर क्लोराइड पे जब हम लोग हीट देंगे, सनलाइट पड़ रहा है तो हमारा क्या बन रहा है, हमारा सिल्वर अलग बन रहा है और क्लोराइड क्लोरीन गैस बन रहा है यहाँ पे। ओके, और फिर नीचे AgBr है, तो यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड है। जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो यहाँ पर सनलाइट देंगे तो यहाँ पर सिल्वर और ब्रोमाइड गैस रिप्रोड्यूस होगा। दिस इज व्हाई AgCl as AgBr are kept in black color bottle।
टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट। और जो हमारा AZBR है उसका यूज हम लोग करते हैं ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर। जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स जो हमारे निकल खींचे जाते हैं वे AZBR के ही मदद से खींचे जाते हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the following for decomposition reaction in which source of energy for decomposition in light। ये भी आपको होमवर्क करना है, मैंने बताया था। What ये भी what is observed when silver chloride is exposed to sunlight give the type of reaction involved। किस टाइप का रिएक्शन इन्वॉल्व है ये भी आपको होमवर्क ही है। वो क्या आते हैं नेक्स्ट। सिल्वर क्लोराइड kept in a China dish turn gray in sunlight। इसका पहला लिखना है राइट द कलर ऑफ सिल्वर विच इट्स kept in a China dish। यहाँ पर क्या कलर हो जाएगा ग्रे, ग्रे कलर हो जाता है। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एंड राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। यहाँ पर कौन सा रिएक्शन, यहाँ पर कौन सा टाइप का रिएक्शन हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। और इसका जो हमारा क्या लिखना है, इक्वेशन लिखना है। तो AgCl क्या हो जाएगा, हीट जब पड़ेगा, यहाँ पर हीट पड़ेगा तो हमारा क्या बनेगा Ag प्लस Cl2, ये गैस और ये सॉलिड। हाँ ये भी सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ पर 2 लग जाएगा। ओके, इसका आंसर। स्टेट वन यूज ऑफ रिएक्शन, नेम वन मोर केमिकल विच कैन बी यूज्ड फॉर सेम पर्पस। सेम पर्पस के लिए अगर यूज हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा AgBr। क्या होगा, यहाँ पर हीट लगाएंगे तो यहाँ पर बनेगा हमारा Ag प्लस Br2 गैस और ये सॉलिड। ओके, ये भी हो गया, इसका आंसर ये रहा। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेक डाउन द reactant। Write one equation each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light, electricity। ये आपको होमवर्क है क्योंकि ये हमारा NCERT बुक में ही दिया हुआ है क्वेश्चन, ये आपको घर में ही करना होगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट पे। अब हम आते हैं थर्ड पे। तो हम आते हैं कहाँ, थर्ड नंबर पे। ओके, थर्ड हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि A है प्लस BC, तो यहाँ पर क्या हमारा हो जाएगा AC प्लस B, क्योंकि A हमारा B को डिस्प्लेस कर रहा है, जो कि रिप्लेस कर रहा है, हटा दे रहा है उसको, यहाँ पर B अलग हो रहा है। ओके, और यही है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। ये जो ऊपर है एल्युमिनियम से ऊपर है, जो हमारा हो गया मोस्ट रिएक्टिव, ये यहां से लीड से ऊपर। ओके,
लीड्स, अगर लीड और आयरन दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पर आयरन हमारा डिस्प्लेस हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जिंक डिस्प्लेस कर देगा आयरन को, फिर एल्युमिनियम जिंक को डिस्प्लेस कर देगा, मैग्नीशियम एल्युमिनियम को डिस्प्लेस कर देगा, मैग्नीशियम को कैल्शियम डिस्प्लेस कर देगा, कैल्शियम को सोडियम डिस्प्लेस कर देगा, सोडियम को पोटेशियम डिस्प्लेस कर देगा। उसी तरह और ये जो नीचे है ये हमारा ये लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से नीचे। ओके, ये भी हमारा उसी की तरह है। ओके, जिसे हम लोग बनाना है, एक मैं बनाऊंगा ये, और ये आपको क्या होगा, होमवर्क होगा। ओके, मैं ये बना देता हूँ। क्या है, Zn प्लस CuSO4, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, Zn यहाँ है ना, और CuSO4 का नीचे, तो लेस रिएक्टिव है ये, और ये मोस्ट रिएक्टिव में है। तो यहाँ पर कॉपर हमारा यहाँ पर डिस्प्लेस होकर के बनेगा क्या, ZnSO4 प्लस Cu। ओके, तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। टू लेट स्टार्ट आवर क्लास। आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है, आज का टॉपिक क्या है हमारा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हमारा आज का टॉपिक है। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर और वन शॉट लेक्चर होगा आज। ये चैप्टर आपका अगर हो गया तो धीरे धीरे आपका सभी चैप्टर कंप्लीट होने लगेगा, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक जो हमारे नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में है केमिस्ट्री के अंदर, कुछ कुछ टॉपिक इसके ऊपर भी बेस्ड होंगे। ओके, तो आते हैं हम आगे आगे के पार्ट पे। ओके, आज हम लोग कौन कौन सा टॉपिक इसके अंदर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट आज का हमारा कंटेंट, फर्स्ट हमारा केमिकल रिएक्शन, सेकेंड केमिकल इक्वेशन, थर्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फोर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये हमारा कितने हैं, चार है टोटल। फिफ्थ केमिकल चेंज, सिक्स्थ फिजिकल चेंज। ओके, ये सभी हमें पढ़ने हैं। आते हैं आज के टॉपिक पे, क्या चाहिए, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है, जो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि न्यू केमिकल फॉर्म करता है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम लोग रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या फॉर्म होता है, वाटर। उसी हिसाब से हमारा ये केमिकल रिएक्शन भी होता है। जब हम दो एलिमेंट को जब रिएक्ट करते हैं तो नया एलिमेंट निकलता है या फिर नया कंपाउंड निकलता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ओके, तो आते हैं फर्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस इन विच न्यू केमिकल्स आर फॉर्म। ओके, एक ऐसा प्रोसेस जो कि नया केमिकल को फॉर्म करता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस वाटर अंडर सम कंडीशन। कुछ कंडीशन के साथ ये रिएक्ट करता है। ये पहला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा तब वाटर हमारा बनता है। ओके, अब हम आते हैं सेकेंड टॉपिक पे, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन जो कि केमिकल रिएक्शन हम जब करते हैं तो उसमें जो एलिमेंट होता है उसका सिंबल लिखना या फिर उसका फॉर्मूला लिखना, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। उस फॉर्मूला को लिख करके उस फॉर्मूला को डिनोट करने
केमिकल रिएक्शन को डिनोट करने के लिए हम लोग जो इक्वेशन बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट, simple representation of a chemical reaction with symbols and formulas। सेकेंड पॉइंट, एग्जांपल दिया हुआ, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस वाटर अंडर सम कंडीशन। यहाँ पर आपका जो हाइड्रोजन गैस है उसका जो सिंबल है वो लिखना है, और फिर ऑक्सीजन गैस का जो सिंबल है वो लिखना है। ऑक्सीजन का हमारा क्या है, O है, और हाइड्रोजन का H है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बोल रहा है तो यहाँ पर H2 होगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस बोल रहा है तो यहाँ पर O2 होगा। ये सभी हम लोग क्लास 9 में भी पढ़े थे जब ये, और जिस साइड रिएक्ट करेगा उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और इधर रिएक्शन हो करके जो प्रोडक्ट न्यू निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस है। ये दोनों जब कंबाइन हो करके जब नया कंपाउंड बनता है तब उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। जो है प्रोडक्ट हमारा क्या है, वाटर, H2O। ओके, आते हैं हमारे नेक्स्ट पे। ये छोटा सा एक टॉपिक है, केमिकल रिएक्शन के अंदर का टॉपिक है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये हमारा जो ये वाला जो फैक्ट है इसे अच्छे से आप अगर याद कर लेते हो तो ये 5 आपका याद हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन है जो कि पहला हमारा होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना, ये हमें पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर। ओके, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन होना मतलब कि जैसे कि कोई भी रिएक्शन करेंगे तो उसमें गैस निकलना, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये सब हमारा कहाँ होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे में होगा, और या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी हो सकता है। चेंज ऑफ कलर, कलर का चेंज किस में होगा आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट में होगा या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी हो सकता है। टेम्परेचर का चेंज होना, तो ये आपका कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी होता है। और स्टेट चेंज मतलब कि जैसे कि सॉलिड है, सॉलिड से वो लिक्विड में बदल जाता है, तो ये हो गया आपका स्टेट चेंज। और स्टेट चेंज कितने टाइप्स के होते हैं, 3। फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड, सेकंड लिक्विड, थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, एक गैस। ओके, और हम पढ़ते हैं एक्वस। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, जैसे कि F से स्टार्टिंग है तो यहाँ पर F लिख दिए, और यहाँ पर E से स्टार्टिंग है तो यहाँ पे E लिखा गया, यहाँ पे C से स्टार्ट है तो यहाँ पे C लिखा गया, T से स्टार्ट है तो T लिखा गया, यहाँ पर S से स्टार्ट है S लिखा गया। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं फैक्ट्स, शॉर्ट फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, F से हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, E से हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस, C से हो गया चेंज, कलर चेंज, T से टेम्परेचर चेंज, S से स्टेट चेंज। ओके, आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारा क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम लोग जैसे कि जो इक्वेशन लिखते हैं उसको हम लोग बैलेंस जो करते हैं LHS और RHS दोनों साइड, उसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नंबर ऑफ एटम उसमें सेम होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो हम लोग 9 में पढ़े थे, कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके,
total mass of reactant. Total mass of reactant should be equal to the total mass of product. ओके, तो आते हैं इसका पूरा पॉइंट पढ़ते हैं पहले। फर्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम्स of each element in a chemical equation should be the same on LHS and RHS. ओके, आते हैं फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, बाय बैलेंस। हम लोग उसको बैलेंस क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारा जो इक्वेशन है वे बैलेंस हो, और फिर वे हमारा जो एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके ऊपर बेस्ड हो। ओके, क्या हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, total mass of reactant should be equal to total mass of product. ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या क्या है, जैसे कि A2 प्लस B2 इक्वल टू ए भी दिया हुआ है। यहाँ पर ए कितना 2 है, बी भी 2 है, तो यहाँ पर ए भी एक ही है, तो यहाँ पर अगर हम 2 लगाएंगे तो यहाँ पर ये ए भी 2 हो जाएगा, बी भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा LHS इक्वल टू RHS हो गया। ये वाला हमारा सही हो गया। ओके, इसी की तरह सब हमें कंप्लीट करना है। आगे क्वेश्चंस भी दिए हुए होंगे इसके। ओके, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन से कुछ प्रैक्टिस करा देता हूँ और कुछ रहने देता हूँ। कुछ होमवर्क में आप घर में ही प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी बनेगा। ओके, आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। Zn जिंक, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हमारा क्या लिखा हुआ है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। मैंने वहां पे क्या बताया, इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कि गैस हमारा उसमें इन्वॉल्व कर रहा हो। यहाँ पर हम लोग आते हैं, जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो हमें हमारा क्या बनाएगा, ये जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस जो कि हमारे रिलीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेस कर रहा है, जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि इसका रिएक्टिविटी सीरीज आपको इसके अंदर ही पढ़ना है, चैप्टर 1 के भी होते हैं और चैप्टर 3 में भी आपको मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर आपको रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से पढ़ने का है। ओके, तो यहाँ पर ज्यादा बात नहीं करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज का, आपका बात करेंगे सीधे चैप्टर 3 के अंदर अच्छा से। ओके, तो आते हैं इसका फर्स्ट पे, जिंक प्लस HCl, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके ZnCl2 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ये सही है। यहाँ पर ZnCl2 है और H2 है, तो यहाँ पर HCl के पास यहाँ पर अगर 2 लगाएंगे तो H भी 2 हो जाएगा, Cl भी 2 हो जाएगा। ओके, क्लियर, यहाँ पर 1 लगा देंगे, सेकेंड भी वैसा ही बनेगा। ये क्या है, आयरन और वाटर, यहाँ पे क्या बना रहा है, फेरिक ऑक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ओके, फेरस ऑक्साइड, जब आयरन इसको भी डिस्प्लेस कर पा रहा है, हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर भी, तो हाइड्रोजन जब डिस्प्लेस हो पा रहा है तो यहाँ पर क्या बन रहा है, Fe3O4 प्लस H2, तो यहाँ पर Fe के पास 3 हो जाएगा, Fe3, तो Fe3O4, यहाँ पर O1 है तो यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4 लगाएंगे तो ये हमारा 8 हो जाएगा और ये हमारा 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी हमें यहाँ पर भी 4 लगाना पड़ेगा। ओके, हो गया, ये हमारा अभी प्रैक्टिस एक कंप्लीट हुआ। आगे भी क्वेश्चंस हैं इसमें इस चीज के ऊपर। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन, इसी के जैसा बनेगा। तो यहाँ पर आते हैं, मैं एक बताऊंगा, ये और ये आपको घर में जाके करना है। ओके, ये दोनों आपका क्या है, होमवर्क। ओके, कुछ क्वेश्चंस खुद से भी प्रैक्टिस करने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम हमारा क्या बनाता है, रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन को बनाता है। यहाँ पर एल्युमिनियम है जो कि आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है एल्युमिनियम आयरन से। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा रिएक्शन बन रहा है
तो बन रहा है Al2O3 प्लस Fe। Fe2O3 है तो यहाँ पर Fe के पास 2 लग जाएगा, Fe के पास 2 लग जाएगा और Al के पास भी 2 लग जाएगा और ये इक्वल हो गया हमारा इक्वेशन, बैलेंस हो गया। तो आपका 4 और 5 जो है घर में बनाना है क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ओके, ये जो आ रहा है ऊपर में आपका उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ओके, मैं इसमें भी आपको कुछ ही एक क्वेश्चन से बता देता हूँ, बाकी आप दोनों खुद से बनाइएगा क्योंकि यहाँ पर आपका ये और ये आपको खुद से बना के लाना है क्योंकि ये दोनों जो है आपका सीबीएसई में पूछा गया है क्वेश्चंस। तो इसको ये आपका ये दोनों क्वेश्चन जो है HW हो जाएगा। भाई हाथ से लिख रहे हैं यार, ये दोनों आपका जो क्वेश्चंस है ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, HW हो जाएगा। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, बाकी ये दोनों आपको सही बैलेंस करने का रहेगा। ओके, यहाँ पर 2NaOH प्लस X, ये X को नहीं मानना है आपको, यहाँ पर सीधे मानना है 2NaOH प्लस Al2O3 इक्वल टू NaAlO3 प्लस H2O। NaOH हो गया हमारा सोडियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये हो गया हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड, और ये हमारा जो बना सोडियम एल्यूमिनेट। ओके, और वाटर रिलीज किया। ओके, तो यहाँ पर क्या हमारा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हाईली रिएक्टिव हमारा क्या है, सोडियम है, इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि वाटर भी यहाँ पर वाटर ही बाहर आ जाएगा और बाकी कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं NaOH प्लस Al2O3 जब रिएक्ट करता है तब हमारा क्या बना रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट। NaAlO2 वो 2 है, यहाँ पर भी 2 है, Na भी 2 है, तो बाई के जगह हम लोग 2 लिख देंगे तो हमारा एल्यूमिनियम भी 2 हो जाएगा। ये 2 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 है, 3 2 6 है, तो यहाँ पर भी हम 2 लगाएंगे तो हमारा 2 2 4 हो जाएगा। नहीं, वाटर के पास कुछ नहीं लगाएंगे, तो हम यहाँ पर अब देखेंगे इक्वल हुआ है कि नहीं। 3 और 2 5 हुआ है, 2 और 2 4 और 1 5 हो गया इक्वल। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x इज 1 और y इज x इज 1 y इज 2। ओके, आते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका ये दोनों जो दिया हुआ है क्वेश्चन, ये दोनों घर से करके लाना, घर में करना है बैठ के। ओके, क्या है हमारा, ये HW है, इस चीज को इग्नोर करिएगा भाई। तो हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन फर्स्ट टाइप है हमारा वह कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है, फर्स्ट टाइप। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है हमारा, 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन, जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट या फिर कंपाउंड जब कंबाइन होते हैं रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्ट करने पर जो एलिमेंट हमें जो नया एलिमेंट मिलता है कंबाइन होकर के मिलता है, और कैसा प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट होता है। 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट जब कंबाइन हो जाएंगे तब भी हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, 2 or more reactant combine to form a single product। ओके, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल में ऐसे ही दिया हुआ है, A प्लस बी इक्वल टू AB, PQR इक्वल टू X, ये एक नया और ये भी एक नया, ये भी एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। ओके, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हम अपने। ये हमारा एक पहला एक्टिविटी है हमारे चैप्टर में। ओके,
ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 9 में भी था, आपका 10 में भी है। ओके, यहाँ पर एक्टिविटी में क्या कर रहा है, एक हमें मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसको पहले सैंड पेपर से रब करना है। क्यों? क्योंकि सैंड पेपर से इसलिए रब करेंगे क्योंकि उसके ऊपर मैग्नीशियम रिबन है, उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ा हुआ होता है। ओके, तो उसको हम लोग जब तक रब नहीं करेंगे जब तक ये जलेगा ही नहीं। तो वहां पर जब उसको हम जलाएंगे तो वहां पर हमारा क्या फॉर्म होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब कि उसका मैग्नीशियम का पाउडर जो है वे मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो पाउडर है एस है वो हमारा वहां पे फॉर्म होगा जलने के बाद। यहाँ पर वही है जो यहाँ पर आपका इक्वेशन लिखा हुआ है, Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO प्लस H2। तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन में बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ पर जब हमारा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा तो वहां पर हीट या फिर एनर्जी लिखना बहुत ही जरूरी होता है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम इसको जलाते हैं तो इससे हम इसे अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते, अगर देखते तो हमारा जो आंख है वो खराब होने के चांस रहते हैं। तो हमारे फर्स्ट में क्या लिखा है, मैग्नीशियम बर्न विद दार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम, वेरी ब्राइट लाइट होता है। ओके, सेकेंड, a white MgO powder in watch glass. Third, heat energy release, so temperature increase. Four, combination as exothermic reaction. Okay, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आपको 2 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ और ये आपको CBSE 2023 का जो क्वेश्चन हुआ आपको होमवर्क है, होमवर्क। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वाई डू वी रब मैग्नीशियम विथ सैंड पेपर। मैंने आपको पीछे ही बता दिया था कि मैग्नीशियम क्यों रब करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर चढ़ा हुआ होता है उसके लिए, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग मैग्नीशियम को रब करते हैं। हमारा आंसर क्या लिखा हुआ है, टू रिमूव एनी लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग रब करते हैं। आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। हमारा सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई टू कीप मैग्नीशियम रिबन अवे फ्रॉम योर आईज। मैग्नीशियम रिबन को हमारे आंखों से दूर क्यों रखा जाता है जब जब हम उसको जलाते हैं तब? क्यों? क्योंकि हमारा जो मैग्नीशियम रिबन है, बिकॉज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड इट्स इमिट्स दार्जिलिंग व्हाइट लाइट सो ब्राइट दैट यू कांट सी फॉर अ शॉर्ट टाइम आफ्टर लुकिंग एट दिस। अगर आप थोड़ा देर के लिए भी उसको अगर पास से देख लेते हैं तो आपका ये जो आंख है वो खराब हो जाता है। ये आप घर में भी कर सकते हैं जब आपके पास मैग्नीशियम रिबन हो तो, लेकिन आप इसे थोड़ा दूर में रख करके ही कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आग खराब होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ओके, ये भी आपका हो गया, ये भी हो गया, और ये जो है आपका क्या है, होमवर्क है। ओके, आते हैं हम नेक्स्ट पे। ये भी हमारा क्या चीज का पार्ट है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही है। क्यूक लाइम हम लोग या फिर बोल सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनाता है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको हम लोग या फिर बोल सकते हैं स्लेक्ट लाइम, और ये हीट ही प्रोड्यूस करता है। ये भी हमारा एक एक्टिविटी ही है, एक्टिविटी 1.4। तो हम आते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। जब हम इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर जब ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर ये हीट एनर्जी फॉर्म करेगा और हीट इतना ज्यादा निकलेगा, अगर उस पानी के अंदर आप अगर हाथ डालते हो तो आपका हाथ भी जल जाएगा, इतना हीट होता है ये जब पानी के साथ जब कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है तब। यहाँ पर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट, राइज इन टेम्परेचर है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बार बार आ रहा है तो हम इसे बता देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है।
जहां पर हीट और एनर्जी रिलीज हो, मतलब कि निकले हीट और एनर्जी, कोई भी एनर्जी, हीट एनर्जी या फिर हमारे जो शरीर के अंदर से जो एनर्जी निकलता है वे एनर्जी अगर रिलीज हो रहा है तो हमारा ये एक्सोथर्मिक है। ओके, सेकेंड पे आते हैं, क्विक लाइम रिएक्ट्स विगोरसली विथ वाटर, वाटर के साथ बहुत ही तेजी रिएक्ट करता है हमारा क्विक लाइम, मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड। थर्ड, वाटर एडेड स्लोली बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ये भी बात सही बोला गया है। अगर आप यहाँ पर आप सीधे वाटर को उस टैप के अंदर रख सकते हैं और उसके ऊपर कैल्शियम ऑक्साइड को आप पुट कर सकते हैं धीरे धीरे, ना कि फास्ट। अगर आप फास्ट करें, जैसे कि आप फास्ट कुछ भी अगर आप पानी में ढेला मारते हैं तो उछलता है ना, उसी टाइप से फिर उछलेगा। ओके, आते हैं 4 पॉइंट पे, कॉम्बिनेशन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्विक लाइम यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट, ये सीमेंट बनाने में भी यूज होता है हमारा क्विक लाइम। ओके, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एक्सर्शन एंड रीजन, ये दोनों में से एक आपको घर में करना है। कौन सा करना है? ये वाला, क्योंकि ये सीबीएसई में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए मैं खुद नहीं कराऊंगा, कुछ कुछ ही कराऊंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वे आपको घर से ही करने रहेंगे। मैं एक कराऊंगा, एक आपको घर से करके घर में ही बैठ के करना है प्रैक्टिस। ओके, मैं इसका जो आपका ये जो स्लाइड है, मैं ये आपका टेलीग्राम चैनल पे और अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ओके, टेलीग्राम भी चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपका यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। ओके, तो आते हैं हमारा फर्स्ट ये वाला क्वेश्चन पे। ये आपका क्या है? होमवर्क है। ये क्वेश्चंस पे आते हैं। एक्सर्शन क्या कर रहा है? रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रीजन में क्या है? क्विक लाइम रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। मैंने पीछे बताया था, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा हुआ था। तो यहाँ पर जो हमारा क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट जब करता है तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये भी पता है, पीछे में बताया मैंने। और फिर रिएक्शन, रीजन भी हमारा सही दिया हुआ है, क्विक लाइम रिएक्ट विगोरसली विद वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। मैं भी पीछे दिखा देता हूँ एक झलक, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्विक लाइम रिएक्ट विगोरसली विद वाटर राइज इन टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो आते हैं इस पे। तो यहाँ पर हमारा ये वाला पढ़ना है, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब कि एक्सर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो हमारा यही सही हो जाएगा, बाकी ये सभी गलत हो जाएंगे। ओके, तो आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ये जो आपका है, ये आपका होमवर्क है, ये करके लाइएगा। आते हैं इस टॉपिक पे। ये हमारा एक ये है, डू यू नो। एनसीईआरटी अगर जो पढ़ चुके होंगे वो यहाँ पर इस चीज को ये जानते होंगे क्या है ये क्या है हमारा डू यू नो का है ये वाला। आपको जो ये ऊपर में जो दिया हुआ है ये आपको खुद से घर में करना है। ओके, ये भी आपका HW ही है। ये वाला मैं बता देता हूँ, व्हाइट वॉश वॉल क्या होता है? आफ्टर 2 to 3 days साइन विथ व्हाइट कलर वॉल। जो हमारे जो पुट्टी होता है घर के अंदर जो यूज होता है पेंटिंग के टाइम, घर में जो पेंट होता है उसमें जो व्हाइट सीमेंट या फिर वो जो पीपी होता है, POP होता है, पुट्टी भी बोलते हैं हम लोग, हिंदी में हम लोग उसको पुट्टी बोलते हैं, व्हाइट वॉश बॉल को। ओके, तो यहाँ पर हमारा वे कैसे बनता है, जो मैंने पीछे जो बताया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को जब रिएक्ट करेगा तो हमारा यहाँ पे बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, और वाटर रिलीज हो जाता है, यहाँ पर वाटर सूख जाता है। तो यहाँ पर देखते होंगे कि
छोटा छोटा छेद रहता है हमारे वॉल में। सीमेंट में भी जब हम लोग सीमेंट जब लगता है तो वहां पर वॉल में छोटा सूखने के बाद छोटा छोटा छेद हो जाता है। ओके, तो हम लोग पढ़ते हैं इसको। आफ्टर 2 to 3 days साइन विथ वाइट कलर वॉल। हमारा जो इक्वेशन है वो देख लेते हैं। CaOH का होल टू एक्वा सॉल्यूशन है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एयर से जब कांटेक्ट करेगा स्लिक्ड लाइम के साथ तब हमारा यहाँ पर रिएक्शन हो जाता है। तो हमारा रिएक्शन जब होता है तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर रिलीज हो जाता है। ये हमारा आएगा आपका डू यू नो में है, ये थोड़ा जानकारी के लिए था। ओके, आते हैं नेक्स्ट। अदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फर्स्ट बर्निंग ऑफ कोल। कार्बन और ऑक्सीजन जब कार्बन हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है और ऑक्सीजन गैस फॉर्म में, जब हम लोग कार्बन को बर्न करते तो हमारे यहाँ पे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, यही मैंने आपको पीछे में बता दिया था जब इसका आया था शुरू में केमिकल रिएक्शन में मैंने बताया था। ओके, तो ये भी हो जाएगा। तो ये वाला मैं कर देता हूँ। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोसेस इन विच अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्व। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में तो नहीं होता इन्वॉल्व। बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ मीथेन, डाइजेशन ऑफ फूड। तो यहाँ पर हमारा पहले क्या आ रहा है, बर्निंग ऑफ कोल, यहाँ पर दिया हुआ भी है बर्निंग ऑफ कोल, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बर्निंग ऑफ कोल हो जाएगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट पे। सेकेंड हमारा ये हमारा है सेकेंड रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा क्या करता है, रिजर्व ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब कि जो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसका उल्टा होना। उसका उल्टा कैसा होगा, जैसे कि हम लोग दो एलिमेंट को मिला करके एक नया सिंगल प्रोडक्ट बनता था। यहाँ पर जो एक प्रोडक्ट को रिएक्टेंट के साइड रखेंगे तो वहां पर जब हम उसको हीट देंगे तो वे टू और मोर देन टू एलिमेंट या फिर कंपाउंड के फॉर्म में वो टूटेगा। ओके, आते हैं रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। वन रिएक्टेंट ब्रेक इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट। ओके, ए बी रिएक्ट कर रहा है A प्लस बी, यहाँ पर उल्टा हो गया ना, इधर ए बी कहाँ था, उसमें इधर लिखा हुआ था और ये ए बी इधर लिखा हुआ था। ओके, डिकम्पोजिशन क्या है, डिकम्पोजिशन इसका 3 टाइप्स है। हीट को हम लोग बोलते हैं थर्मल, जो इलेक्ट्रिसिटी से होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोथर्मल, इलेक्ट्रोकेमिकल, और जो लाइट से होता है हमारा फोटोकेमिकल। ओके, क्या, फोटोकेमिकल। तो आगे धीरे धीरे इसको सबको पढ़ते हैं, आइए। ये है हमारा थर्मल। ओके, क्योंकि यहाँ पर हीट है। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करेंगे तो हमारा क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। और क्विकलाइम भी हम लोग इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट, सीमेंट बनाने में भी यूज होता है। ओके, तो आते हैं हमारा इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इजीली बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक्स का पूछ रहा है, तो ये वाला पुट कर देना है क्विकलाइम, क्योंकि यहाँ पर क्विकलाइम दिया हुआ है। ओके, आते हैं नेक्स्ट पे। ये भी आपका हो ही गया, तो ये आपका CW होगा, HW नहीं। अब आते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मोलाइसिस पे। ओके, फेरस सल्फेट, हमारा फेरस सल्फेट है जो कि आयरन सल्फेट भी इसको लोग बोल सकते हैं, आयरन 3 सल्फेट, आयरन 3 सल्फेट। यहाँ पर जब हम फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो हमारा क्या बनाएगा,
Fe फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारा जो फेरस सल्फेट होता है वो ग्रीन होता है, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये ड्राई व्हाइट में होता है, और फिर जब हीट इस पूरा हीट हो जाता है तब ये हमारा ब्राउन कलर में हो जाता है। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट, पहले इसको बैलेंस भी कर लेते हैं। FeSO4 Fe2O3 प्लस SO2 और SO3 है, तो 3 और 2 5 और 3 8 है, तो यहाँ पर सीधे 2 लगा दो, क्योंकि 2 हमारा एस भी है, Fe भी 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे तो हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। फर्स्ट, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, बहुत ही गंदा स्मेल होता है, जैसे कि आपका घर में जलता ही होगा, येलो कलर का जो सब्सटेंस होता है हमारा घर के अंदर जलता ही है हुए कभी ना कभी। ओके, तो ये हमारा सल्फर है। बर्निंग ऑफ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर मैच स्टिक, स्मेल ऑफ SO2 गैस, सफोकेटिंग ऑर्डर में होता है, मतलब कि वे घुटन सा महसूस कराता है। SO2 एंड SO3 आर एयर पोल्यूटेंट एज एसिडिक इन नेचर, नेचर में एसिडिक होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन, या फिर हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हीट रिलीज हो रहा है, मैंने पहले ही बताया था, जहां पर नहीं, यहाँ पर हीट ऑब्जर्व किया जा रहा है, जहां पर हीट रिलीज हो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारा क्या होता है, जहां पर हीट ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। ये भी हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। यहाँ पर लीड नाइट्रेट व्हाइट में होता है, जब ये हीट जब इस पे पड़ता है तो ये हमारा क्या बनता है, येलो कलर का सब्सटेंस हो जाता है लीड ऑक्साइड, और ब्राउन कलर का फ्यूम निकलेगा। आपके स्कूल में भी ये रिएक्शन किया गया होगा। ओके, लीड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करेंगे तो यहाँ पर कांच में छूटेगा लीड ऑक्साइड, और फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, और फिर ऑक्सीजन गैस। ओके, और जो हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो हमारा इरिटेटिंग स्मेल है, मतलब कि तंग करने वाला, इरिटेट करने वाला। ओके, अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट, क्रैकिंग साउंड इसमें आएगा जब हम इसको हीट करेंगे, और यहाँ पर ब्राउन फ्यूम निकलेगा। ब्राउन फ्यूम किससे निकलेगा, NO2 गैस से, NO2 इरिटेटिंग स्मेल देता है। और येलो सॉलिड रेसिड्यू क्या है, लीड ऑक्साइड PbO। NO2 इज एसिडिक इन नेचर होता है, ये टर्न मॉइस्ट ब्लू लिटमस रेड, अगर लिटमस रेड कलर है तो ये ब्लू, अगर ब्लू है तो ब्लू से ये रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर हीट ऑब्जर्व किया जा रहा है। ओके, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको, ये वाला क्वेश्चन आपको ये और ये दोनों घर से ही करके लाना है, होमवर्क है। मैं बता देता हूँ, ऊपर वाला नीचे वाला आपको घर से ही करके लाना है, ऊपर वाला भी घर से करके लाना है, मैं समझाऊंगा। द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज ड्यू टू, यहाँ पर क्यों हो रहा है, जो ब्राउन कलर का फ्यूम क्यों निकल रहा है, क्योंकि मैंने पीछे बताया था लीड नाइट्रेट को हम लोग जब हीट करेंगे तो वहां पर लीड ऑक्साइड होगा, और फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारा क्या है, ब्राउन फ्यूम है, इसलिए हमारा वहां पर ब्राउन फ्यूम निकल रहा है, और वे कैसा स्मेल करता है, इरिटेट करने वाला, इरिटेटिंग स्मेल। ओके, और ये नीचे वाला जो है आपका करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, बॉइलिंग ट्यूब के अंदर क्या क्या हीट करने पर क्या क्या चीज, क्या क्या प्रोडक्ट मिला हमें। ओके, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपना।
इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोल सकते हैं। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वाटर का जब हम लोग वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो हमारा ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा। तो आते हैं एक्टिविटी 1.7। ये हमारा जो है कैसे बेस्ड है। वाटर आपने लिया एक मग में, उसमें दो रॉड लगाया, ग्रेफाइट रॉड, उस पे एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल जोड़ा, 6 वोल्ट का बैटरी भी जोड़ा उसमें, वहां पर स्विच भी दिया हमने। जब उसमें जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी दिए तब वहां पर हमारा क्या हुआ, वहां पर हमारा जो है वाटर और हाइड्रोजन, जो वहां पर वाटर के अंदर ये टूटना शुरू हो गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के फॉर्म में। तो यहाँ पर पाव मतलब क्या हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, कहाँ पर होता है, एनोड में। और एनोड में कौन सा गैस होता है, ऑक्सीजन गैस। ओके ओके, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपना, इसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट हमारा वॉल्यूम ऑफ गैस H2O2 हमारा क्या है, 2:1। सेकेंड हमारा क्या है, बर्निंग कैंडल नियर। अगर हम बर्निंग कैंडल नियर रखेंगे तो यहाँ पर पॉप साउंड हमें सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जब O2 के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर पॉप साउंड रिलीज होगा। जब हीट के साथ रिएक्ट करेगा H2 गैस है। फर्स्ट में लिखा हुआ है पॉप साउंड एज कैंडल extinguish. Okay. Second, combustible but not supporter of combustion. कंबस्टिबल होता है बट ये कंबशन का, लेकिन ये कंबशन का सपोर्ट नहीं करता है। O2 कैंडल बर्न्स मोर ब्राइटली, और ब्राइटली कैंडल यहाँ पे बर्न होगा क्योंकि वहां पर सफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन हमें मिल रहा है। नॉट कॉम्बिस्टेबल बट सपोर्ट ऑफ कंबसन में सपोर्ट करेगा क्योंकि यहाँ पर हीट हो रहा है। थर्ड, प्योर वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो अ फार ड्रॉप ऑफ एसिड इज एडेड विथ एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट एज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो यहाँ पर करना चाह रहा है, जो प्योर वाटर हो हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और यहाँ पर हम लोग पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जो हमारा वहां पर तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा ही नहीं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ ड्रॉप ऑफ एसिड या फिर नमक को यहाँ पर मिलाने के बाद ही हम लोग यहाँ पर रिएक्शन को, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर बिफोर पासिंग द करंट सम ड्रॉप्स ऑफ एन एसिड added. Why? Name of the gases liberate at cathode and anode. Write the relationship between the volume of gas collected at anode, the volume of gas collected at cathode. यहाँ पर जो ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये जो क्वेश्चन बोल रहा है उसका आंसर यही होगा आपका। देखिए, वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट कैथोड ये रहा। कौन सा गैस एनोड पे कलेक्ट हुआ था, O2, मैंने PaO पाव पॉजिटिव होता है हमारा, एनोड जो होता है हमारा पॉजिटिव होता है, और हमारा जो यहाँ पर कौन सा गैस लिबरेट होता है, ऑक्सीजन गैस। ओके, और फिर यहाँ पर नेम ऑफ द गैस लिबरेट कैथोड एंड एनोड H2RO2। ओके, ये हमारा रिलेशनशिप बताना है वॉल्यूम ऑफ गैस का। तो यहाँ पर 2:1। ओके ओके, हो गया हमारा कंप्लीट।
तो आते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा आ गया फोटो केमिकल। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइसिस भी बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पर दो हमारा एक्टिविटी दिया हुआ है, एक होता है हमारा सिल्वर क्लोराइड, एक होता है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर क्लोराइड पे जब हम लोग हीट देंगे, सनलाइट पड़ रहा है, तो हमारा क्या बन रहा है, हमारा सिल्वर अलग बन रहा है और क्लोराइड क्लोरीन गैस बन रहा है यहाँ पे। ओके, और फिर नीचे AgBr है, तो यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड है। जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो यहाँ पर सनलाइट देंगे तो यहाँ पर सिल्वर और ब्रोमाइड गैस रिप्रोड्यूस होगा। दिस इज वाई AgCl as AgBr are kept in black color bottle to protect from sunlight। और जो हमारा AgBr है उसका यूज हम लोग करते हैं ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर। जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स जो हमारे खींचे जाते हैं वे AgBr के ही मदद से खींचे जाते हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the following for decomposition reaction in which source of energy for decomposition in light। ये भी आपको होमवर्क करना है, मैंने बताया था। What is observed when silver chloride is exposed to sunlight give the type of reaction involved। किस टाइप का रिएक्शन इन्वॉल्व है, ये भी आपको होमवर्क ही है। वो क्या आते हैं नेक्स्ट। सिल्वर क्लोराइड kept in a China dish turn gray in sunlight। इसका पहला लिखना है राइट द कलर ऑफ सिल्वर विच इट्स kept in a China dish। यहाँ पर क्या कलर हो जाएगा, ग्रे कलर हो जाता है। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एंड राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। यहाँ पर कौन सा टाइप का रिएक्शन हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, और इसका जो हमारा क्या लिखना है, इक्वेशन लिखना है। तो AgCl क्या हो जाएगा, हीट जब पड़ेगा, यहाँ पर हीट पड़ेगा तो हमारा क्या बनेगा, Ag प्लस Cl2, ये गैस और ये सॉलिड। हाँ, ये भी सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ पर 2 लग जाएगा। ओके, इसका आंसर। स्टेट वन यूज ऑफ रिएक्शन, नेम वन मोर केमिकल which can be used for same purpose। सेम पर्पस के लिए अगर यूज हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा AgBr। क्या होगा, यहाँ पर हीट लगाएंगे तो यहाँ पर बनेगा हमारा Ag प्लस Br2 गैस और ये सॉलिड। ओके, ये भी हो गया, इसका आंसर ये रहा। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेक डाउन द reactant। Write one equation each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light, electricity। ये आपको होमवर्क है।
क्योंकि ये हमारा एनसीईआरटी बुक में ही दिया हुआ है क्वेश्चन, ये आपको घर में ही करना होगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट पे। अब हम आते हैं थर्ड पे। तो हम आते हैं कहाँ, थर्ड नंबर पे। ओके, थर्ड हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि ए है प्लस बी सी, तो यहाँ पर क्या हमारा हो जाएगा ए सी प्लस बी, क्योंकि ए हमारा बी को डिस्प्लेस कर रहा है, जो कि रिप्लेस कर रहा है, हटा दे रहा है उसको, यहाँ पर बी अलग हो रहा है। ओके, और यही है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। ये जो ऊपर है एल्युमिनियम से ऊपर है, जो हमारा हो गया मोस्ट रिएक्टिव, ये यहाँ से लीड से ऊपर। ओके, लीड्स, अगर लीड और आयरन दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पर आयरन हमारा डिस्प्लेस हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जिंक डिस्प्लेस कर देगा आयरन को, फिर एल्युमिनियम जिंक को डिस्प्लेस कर देगा, मैग्नीशियम एल्युमिनियम को डिस्प्लेस कर देगा, मैग्नीशियम को कैल्शियम डिस्प्लेस कर देगा, कैल्शियम को सोडियम डिस्प्लेस कर देगा, सोडियम को पोटेशियम डिस्प्लेस कर देगा। उसी तरह, और ये जो नीचे है ये हमारा ये लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से नीचे। ओके, ये भी हमारा उसी की तरह है। ओके, जिसे हम लोग बनाना है, एक मैं बनाऊंगा ये, और ये आपको क्या होगा, होमवर्क होगा। ओके, मैं ये बना देता हूँ, क्या है, Zn प्लस CuSO4। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, Zn यहाँ है ना, और CuSO4 का नीचे, तो लेस रिएक्टिव है ये, और ये मोस्ट रिएक्टिव में है। तो यहाँ पर कॉपर हमारा यहाँ पर डिस्प्लेस होकर के बनेगा क्या, ZnSO4 प्लस Cu। ओके, और ये दोनों आपको होमवर्क घर में बैठ के करना है। ओके, अब यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है, हमारा एक एक्टिविटी है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट को जब हम लोग, कॉपर सल्फेट हमारा कैसा होता है, ब्लू कलर का, क्रिस्टल भी ब्लू कलर का होता है। जब इसको क्रिस्टल को लिक्विड में डालेंगे तो यहाँ पर भी जो लिक्विड है हमारा क्या होगा, ब्लू कलर में होगा। ओके, तो देखते हैं आगे। यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना, एक्वस सॉल्यूशन मतलब कि लिक्विड में, जो कि जिसमें वाटर भी इन्वॉल्व हो, वाटर हमारा यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर जब हम इसके अंदर आयरन नील डालेंगे तो हमारा कुछ टाइम के बाद ये जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। जो यहाँ पर जो कॉपर का है, जो कॉपर है वे आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करके जो नेल है उसके ऊपर कॉपर का लेयर चढ़ जाएगा। जैसे कि हम लोग कोई भी चीज, जैसे कि नकली सोना का चीज पहनते हैं, वहां पर भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग टाइप से ही हो रहा है। ओके, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। Fe को जब हम लोग कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर क्या हमारा लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। क्या है हमारा सॉल्यूशन, FeSO4, और कॉपर हमारा रेडिश ब्राउन कलर का हमारा निकल जाएगा। कहाँ, आयरन नेल है उसके ऊपर हमारा कॉपर का लेयर चढ़ जाएगा। यहाँ पर भी वही कह रहा है। ओके, आते हैं नेक्स्ट पे। ये वाला क्वेश्चन, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द गैस formed in the reaction।
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है और जिंक ग्रेन्यूल्स दिया हुआ है, तो जिंक के साथ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या कौन सा गैस निकलेगा? H2, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? रिएक्शन हो रहा है। किसका? H2 H2SO4 यहाँ पर तो H2 निकल ही रहा है। यहाँ पर किसका हो रहा है? H2SO4 प्लस Zn का रिएक्शन हो रहा है कहाँ? इस ट्यूब के अंदर। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड विच extinguish द बर्निंग कैंडल। कैंडल के वहां पर कैंडल जब रखेंगे, जो सॉल्यूशन है उधर बाल्टी में, वहां पर जब कैंडल लगाएंगे तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड विच extinguish द बर्निंग कैंडल, कैंडल के पास अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड लाएं तो ऑक्सीजन ड्यू टू विच द कैंडल burn more brightly, sulfur dioxide which produces a suffocating smell, hydrogen when which while burning produces a popping sound, popping sound यहाँ पर रिलीज होगा क्योंकि यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? हाइड्रोजन निकलेगा। तो यहाँ पर जब हम कैंडल रखेंगे वहां पर, तो यहाँ पे पॉप साउंड आएगा। ओके, तो ये भी हमारा हो गया। और ये क्वेश्चन कभी ना कभी पूछ लेगा आपका, सीबीएसई 2022 में ही पूछा गया, ज्यादा पहले नहीं पूछा गया। ओके, अब आते हैं हमारा लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन। ओके, कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन? 4 नंबर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर आपका पहले से पॉजिटिव निगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, और ये जो B है यहाँ हो जाएगा, D यहाँ आ जाएगा, बाकी A और C वहीं पे रहेगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे Na2SO4 और BaCl2 दोनों कलरलेस ही है, SO4 यहाँ आ गया और NaCl जो Cl2 है यहाँ पर यहाँ आ गया, तो यहाँ पे BaSO4 और NaCl यहाँ पे प्रेसिपिटेट बना रहा है क्योंकि यहाँ पर ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस है BaSO4। ओके, तो यहाँ पर क्या कह रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स के बीच में यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाता है, आयंस का एक्सचेंज हो जाता है। ओके, आते हैं नेक्स्ट पेज। ये है हमारा, यहाँ पर हम पहले प्रेसिपिटेट रिएक्शन को जान लेते हैं। प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या है? व्हेन दो एक्वा सॉल्युबल सॉल्यूशन को जब हम लोग रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे सेमी सॉल्युबल होगा और एक इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म होगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट, एंड सच रिएक्शन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, तो हम लोग इसको कर लेते हैं। Na2SO4 मतलब कि ये हमारा क्या है? Na2SO4 सोडियम सल्फेट हमारा कलरलेस सॉल्यूशन है, और बैरियम क्लोराइड। ओके, जब हम लोग दोनों को रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो ये है नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन हो गया। ओके, तो यहाँ पर क्या बनाया? BaSO4 बाइट प्रेसिपिटेट को हम लोग PPT से रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और यहाँ पर NaCl हमारा न्यूट्रल है, यहाँ पर हमारा न्यूट्रल, हमारा NaCl हमारा साल्ट है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में हमें क्या देखने को मिला? व्हाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस में प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इस फॉर्म होगा और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, और या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आपको दोनों घर से ही करके लाना है। ओके, ये भी होमवर्क है आपका, खुद से करके देखना है। ओके, घर में ही करना है, बैठ के लेके नहीं आना है भाई। तो आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे। ये भी हमारा है एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है। यहाँ पर
येलो कलर का पीपीटी इन्वॉल्व हो रहा है कहाँ, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर अच्छा से सॉल्युबल नहीं है। यहाँ पर लीड लीड नाइट्रेट है और पोटेशियम आयोडाइड है। जब हमारा पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट जब रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बनाएगा, यहाँ पर लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। ओके, येलो insoluble substance precipitate of PbI2 is formed, double displacement reaction as precipitation reaction होगा। ये कौन सा रिएक्शन? ओके, ये दोनों भी आपको, ये और ये दोनों भी आपको होमवर्क में करना है। ओके, आते हैं नेक्स्ट पे। हीट इन रिएक्शन, रिएक्शन के अंदर हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है हमारा, जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट को जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट अगर टूटता है तो वहां पर से हीट भी रिलीज होता है और ग्लूकोज भी रिलीज होता है। ओके, देखिए यहाँ पर जैसे कि ए प्लस बी हमारा सी बनता है तो यहाँ पर हीट भी रिलीज हो रहा है। यहाँ पर जैसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। अगर आपको सारा फॉर्मूला याद करना तो मैं एक बुक बता देता हूँ, हमारा है विद्यासागर का बुक आता है साइंस का। ओके, छोटा सा बुक है, 45 रुपीज या 65 रुपीज तक में मिल जाएगा आपको बाजार में। जब हम लोग रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या हमारा फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही फॉर्म होता है बस। क्या फॉर्म होता है हमारा, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है हमारा, और एनर्जी फॉर्म होता है। ओके, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, मतलब कि मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगा तब हमारा क्या होगा, CO2 और H2O और हीट एनर्जी रिलीज होगा। थर्ड, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इनटू कंपोस्ट, जैसे कि ये है कंपोस्ट में हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैंने शुरू में बताया था, ये एक हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्विकलाइम इन वाटर, ये भी हो गया है, ये दोनों मैंने शुरू में करा दिया था। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट पे। कुछ एग्जांपल्स हैं, उसको आपको घर से ही करना है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम लोग बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन को ही, वही है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ओके, यहाँ पर मैं एक बता देता हूँ, FeSO4 को जब हम लोग हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, क्या SO3। ओके, आते हैं नेक्स्ट। ये हमारा क्या है, घर में करना है आपको। अब हमारा ये वाला आता है टॉपिक, ये वाला भी आपको क्वेश्चन होमवर्क, ये भी आपका है होमवर्क, क्योंकि ये सब मैं करा चुका हूँ तो इसको आपको खुद से आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपका बनेगा, नहीं तो केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हमारा क्या है। ऑक्सीडेशन हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन हमारा क्या है, एक रिएक्शन है, इफ केमिकल है जो कि हमारा गेन ऑफ ऑक्सीजन करता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन करता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ए इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। ओके, रिडक्शन हमारा क्या है, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे उल्टा हो जाता है, बी इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। ओके, आते हैं नेक्स्ट पे, हम लोग इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन भी। ओके, Zn प्लस सी है, ZnO प्लस सी है, तो यहाँ पर कार्बन है जो कि हमारा क्या हो रहा है,
O2 यहाँ पर हमारा यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ कार्बन के पास हमारा यहाँ से यहाँ देखिए ये हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन यहाँ पर होगा हमारा ऑक्सीडाइज्ड। ओके, और यहाँ 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 पर हमारा हो रहा है रिड्यूस्ड, क्योंकि यहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ओके, और यहाँ पर देखते हैं Cu और CO है, तो यहाँ पर हमारा रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। ओके, आते हैं नेक्स्ट आगे, ये वाला भी आपको होमवर्क है, ये भी आप खुद से घर से करके लाना है। ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, कॉपर का ऑक्सीडेशन। ओके, कॉपर हमारा किस कलर में होता है, रेडिश ब्राउन कलर में। जब हम लोग उसको हीट करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ब्लैक कलर में कॉपर ऑक्साइड हमें फॉर्म होगा। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट में रेडिश ब्राउन इज कॉपर मेटल चेंज टू ब्लैक कलर CO। ओके, it H2 gas is passed over CO black color changes to brown। ओके, अब आते हैं इसका ये CO प्लस H2 हम लोग अगर इसमें हाइड्रोजन गैस जब मिलाएंगे तो यहाँ पर हमें कॉपर हमें फिर से प्राप्त होगा और यहाँ पर वाटर हमारा गैस के फॉर्म में हो जाएगा। ओके, आते हैं हम लोग चेंजेस पे। अब पहले कॉरिजन, यहाँ पर फिर हम आते हैं कॉरिजन। कॉरिजन हमारा क्या है, मेटल के ऊपर जो हमारा रस्ट लगता है, रस्टिंग, उसे हम लोग बोलते हैं कॉरिजन। ओके, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सच मॉइस्चर एंड एसिड ETC और भी है, इट इज सेड टू बी कोराइड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉरिजन। कॉरिजन को हम लोग क्या बोलते हैं, जो कि मॉइस्चर और एयर से जब हमारा जब कोई भी मेटल मॉइस्चर और एयर से जब रिएक्ट करता है तो हमारा वहां पर वहां पर उसके ऊपर लेयर चढ़ जाता है उस चीज का। आयरन, जैसे कि आयरन है, आयरन नेल है, उसके ऊपर जो रस्टिंग होता है उसके ऊपर क्या चीज का रस्टिंग होता है, प्लेट हो जाता है, आयरन ऑक्साइड का प्लेटिंग हो जाता है, वे हाइड्रेटेड हो जाता है, तो वहां पर हमारा रेडिश ब्राउन कलर का वे चढ़ जाता है, लेप चढ़ जाता है, मतलब उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, और होता है रस्टिंग ऑफ सिल्वर भी होता है, रस्टिंग ऑफ कॉपर भी होता है। यहाँ पर टार्सनिंग बोला जाता है उसको, बस टार्सनिंग ऑफ कॉपर, टार्सनिंग ऑफ सिल्वर, जैसे कि ये है कॉपर से सिल्वर में हो गया, वही है। O2 और H2 वो और CO2 सब मिला तो यहाँ पर हमारा ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। अल्टरनेसिंग में भी यही होता है, H2S और O2 जब मिलता है तो ये हमारा ब्लैक कलर में हो जाता है, सिल्वर। कॉरिजन इज एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पर, सिर्फ ऑक्सीडेशन ही होता है। आपको अच्छे से पढ़ना है आपका कॉरिजन चैप्टर 3 के अंदर। ओके, आते हैं नेक्स्ट, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी हमारा क्या है, जो हमारा यह फूड मटेरियल में यूज किया जाता है, फैट एंड ऑयल चेंजेस में होता है। ओके, ये हमारा टेस्ट और स्मेल को खराब कर सकता है, जिसे हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी से होता है, कैसे की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से। ओके, द टेस्ट और स्मेल ऑफ फूड मटेरियल containing fat while changes when it is left exposed to air for long time. Oxidation of fat while present in food material causes rancidity. Prevention, एंटीऑक्सीडेंट्स कर सकते, एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रख सकते। बैग ऑफ चिप्स, चिप्स को जो हम लोग चिप्स का जो पैकेट आता है उसमें कौन सा गैस फिल होता है, नाइट्रोजन गैस फिल किया जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पर ऑक्सीडेशन नहीं हो, ओके, ऑक्सीडाइज नहीं हो, इसलिए। आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर हमारा केमिकल चेंज। हमारा केमिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या होता है, जो कि हम लोग जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर,
फॉर्मेशन ऑफ ग्रेप्स, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, वहाँ ऐसा चीज जो कि हम लोग जिस चीज को हम लोग चेंज कर सकते हैं लेकिन वो वापस से वही चीज ना बने, उसे हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन हैपन, शेप साइज और कलर इटीसी में ऑल्सो चेंज, जो हमारा चेंज होकर के नया केमिकल या फिर नया सब्सटेंस फॉर्म कर देता है। ओके, वापस वही सब्सटेंस फॉर्म या फिर वही केमिकल फॉर्म नहीं हो पाता है, उसे हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर, फर्मेंटेशन ऑफ grapes, storing of milk, crud from milk is left in a room during summer, rusting of iron, food digestion, food cooking, respiration, chemical battery using baking of cake। ओके, आते हैं लास्ट टॉपिक आज का हमारा, फिजिकल चेंजेस। ओके, व्हाट इज अ फिजिकल चेंजेस? फिजिकल चेंजेस जहाँ पे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है, शेप साइज और स्टेट यहाँ पर सिर्फ चेंज होता है, और केमिकल कोई भी नया केमिकल फॉर्म नहीं होता है, उसे वापस से उस चीज में वापस से परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे कि बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मतलब कि जो कैंडल होता है उसको हम लोग जब मेल्ट करते हैं तो वहाँ पर से निकलता है, मोम निकलता है, तो फिर से हम कैंडल बना सकते हैं। क्रशिंग ऑफ पेपर कप, पेपर कप को हम अगर चिपका करके पूरा कर देते हैं तो वहां पर फिर उसको हम लोग सही कर ही सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन भी कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अब नहीं हो है क्वेश्चन है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क है, ऐसे मैं करा देता हूँ, होमवर्क करने देता हूँ। ये इजी है, ये कर सकते हैं आप लोग, लेकिन मैं कर देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? बताओ भाई। गेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड तो नहीं होगा, रिपाइनिंग ऑफ फ्रूट, फॉर्मेशन ऑफ सी होगा, गेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर से हम लोग सॉल्ट भी ले सकते हैं, फिर वापस से सॉल्ट को हम लोग सी वाटर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, उसमें वाटर मिला करके। ओके, तो हमारे यहाँ पर सी हो जाएगा आंसर। ओके, तो थैंक्स फ्रेंड्स।